उनके बारे में आप जब सुनेंगे बहुत अच्छा आपको लगेगा। उन्हीं महाराज जी के लिए ऐसे हमने बहुत अच्छा एक VIP कंबल लाए हैं, वही महाराज जी को देंगे और उनका कुछ सत्संग आपको सुनाएंगे। और ये कामतानाथ जी की परिक्रमा है, उसी में महाराज जी हमारे रहते हैं। और उनका जब सत्संग आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि माने सूरदास होने के बावजूद भी कैसे परिक्रमा करते हैं, कैसे माने एक कहाँ क्या चीज़ है, सब महाराज जी को जानते हैं। तो अब ये महाराज जी को कंबल की भेंट करेंगे और आगे पीछे जो होगा फिर देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से महाराज जी का दर्शन कराते हैं आपको। महाराज जी दंडवत। जय हो सरकार, दंडवत सरकार। ये महाराज जी, ये मोटा महाराज जी कंबल है, बहुत अच्छा कंबल है। हाँ, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना अच्छा। ये महाराज जी को कंबल सेवा हो गई है। अब थोड़ा महाराज जी का सत्संग करेंगे और फिर जैसा होगा फिर देखा जाएगा। ये देखिए बंदर आपस में झगड़ रहे हैं। ये देखिए ये बंदरों का जो है झमेला, देखो उधर कितने बंदर घूम रहे हैं। ये देखिए बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों तरफ देखिए बंदर हैं। ये देखिए हमारे जो है ये परिक्रमा मार्ग है, इसी परिक्रमा मार्ग में हमारे संत जी रहते हैं। ये देखिए ये पूरा जो है कामतानाथ जी का पर्वत है और ये बंदर लोग हैं। देखिए दोनों प्रकार के बंदर रहते हैं, ये लाल है ये काले हैं। इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा, ये परिक्रमा मार्ग है। अब महाराज जी का थोड़ा सत्संग हम करेंगे और महाराज जी का सत्संग बड़ा जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दंडोत महाराज जी। दंडवत सरकार, दंडवत जी जी। कैसे महाराज जी, नाम आपका क्या है? दयालु जी। हमारा दयालु जी नाम है प्रभु। जी जी जी। और राम जी के पर से अब यहाँ तो आपको कुछ दक्षिणा भी दे दें। चित्रकूट में रहते जी जी। तो बहुत काल बीत चुके हैं। अच्छा, कितने बरस हो गए ये महाराज जी दक्षिणा? 50 रुपया है। अब ये राम जी के पर से ये कहा जाए कि हमको लगभग 60 साल बीत रहे। जी जी। और राम जी के पास नियत प्रति जो परिक्रमा होता है जी जी। और भोजन की क्रिया तो पहले तो जो है 11 साल हो गए थे, जी फलहार ही करता था। जी। इसके बाद जो है तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने करवा दिया, जो है बोले कि अब जो है उम्र ज़्यादा हो गई है। अच्छा अच्छा। तो उम्र के हिसाब से चलना चाहिए और शरीर है तो संसार है, जी। यदि शरीर नहीं तो संसार नहीं। इस प्रकार से हम यही कहेंगे कि ये मानव तन बड़ी भाग में मिला हुआ है। जी तो हम लोगों का धर्म तो यही है जी कि पहली बात तो यही करना चाहिए कि परहित सर से धर्म नहीं भाई, जी। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और ये भी कहा जाता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। जी। प्रेम ही रखना एक समाज की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम ही सार है और संसार में कुछ नहीं है। और ये कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख होए। इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य जो है हर हमेशा ही, ये संसार भगवान की बाग है, बाग में तो हर प्राणी ही रहते हैं। तो अब ये अपने को तो ऐसा होना चाहिए कि हर प्राणियों के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, किसी के प्रति हम लोगों का कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि हो सके तो किसी का भला करना चाहिए, भला नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही हमारा कहना है। और भक्तों को भी जो भी सुनते होंगे उनके लिए यही है कि भगवान चाहें तो परमात्मा उन लोगों का सद्बुद्धि देवें, सत्कर्म करते रहें, सत्कर्म करते करते अपनी जो मानव तन पाने की मंजिल है उस मंजिल को प्राप्त करें। ये महाराज मकर संक्रांति कब हो रही है? मकर संक्रांति के बाद तो 11 तारीख है। 11, 12, 13, 14 को तो मकर संक्रांति होती है।
इस उपलक्ष्य में तो अब बड़े श्रद्धालु आएंगे। अच्छा। और अब जिनका परमात्मा जितना प्रेम दिया है उस हिसाब से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जिससे जितना बन जाता है तो जो है दान दक्षिणा भी करते हैं, अखिल लोगों की सेवा भी करते हैं और जो है बंदरों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और करके फिर अंत में तो राम जी की कृपा से अपना पर्व पूर्ण करके फिर पुनः अपने घर की ओर फिर प्रस्थान करते हैं। महाराज जी इसमें क्या तिल उल दान का महत्व होता है क्या मकर संक्रांति में? इसमें तो जो है खिचड़ी, अच्छा, खिचड़ी और तेल, अब जिसके पास जितना भगवान दे रखा है वैसे घी खिचड़ी का तो नियम बहुत बड़ा होता है। माने घी खिचड़ी खिलाना चाहिए? घी खिचड़ी खिलाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और साथ साथ जो है तिल का लड्डू खिलाना चाहिए। तिल का लड्डू खिलाना चाहिए। और कोई कोई तो जो है गुड़ भी रखता है। इस प्रकार से जो है करना चाहिए। तो ये महाराज जी 14 तारीख को तो एकादशी भी माने मना रहे हैं संत लोग, कैसे करें हम? तो वैसा होगा कि संत लोग खिचड़ी उस दिन जो है अन्न न खाएंगे और क्या, यही तो होगा बस, और क्या होगा भाई। उस दिन मान लीजिए मकर संक्रांत है तो भाई डेट कभी बदलती नहीं है। हाँ बदलती नहीं, 14 तारीख तो 14 तारीख को खिचड़ी होती है, लेकिन हाँ कभी कभी जो है 15 का भी हो जाती है, क्योंकि पर्व के अनुसार से जो है 15 का भी हो जाती है। पहले तो नहीं होता था लेकिन अब 15 का हो जाती है। हाँ 2-3-4 साल से हो रहा है। हाँ तो ऐसा हो जाता है। तो राम जी की कृपा से संत लोग उस दिन न खाएंगे और क्या फलहार कर लेंगे। हाँ अच्छा, गृहस्थ लोगों तो कोई फर्क पड़ता नहीं? वो उनके लिए जो है गृहस्थ में भी एक आदमी ऐसे कि योगी हैं, ऐसा नहीं संत से ज़्यादा है कम नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके अब जैसे कहा जाए कि जो है गृहस्थ आश्रम में जो देखो जो है राजा जनक थी जी, उनको विदेह कहा गया है। विदेह का मतलब यही होता है कि जिसको अपनी देह की अभान न हो, जिनको अपनी देह की अब क्योंकि विदेह का मतलब यही होता है तो जो भगवान में पूर्ण रूप से आरूढ़ हो, पूर्ण योगी हों। हाँ पूर्ण योगी। हाँ वो पूर्ण योगी हैं, पूर्ण योगी। इस प्रकार से जो है गृहस्थ आश्रम को तो हम स्वयं मानते हैं। नहीं गृहस्थ आश्रम भाई दान पुण्य करता है वो तो श्रेष्ठ ही है भाई। हम लोग क्या हैं, गृहस्थ आश्रम साधन है जी, साधन है। साधन वाली के लिए जो है गाड़ी घोड़ा, लड़के बच्चे, दूध दही होने के एक जो है साधन होना चाहिए। और संत होता है साधना। संत का मतलब यही है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खानी, और जब ये आवे संतो धन सब धन धूरी समान। तो राम जी के पास से संत का मतलब होता है 4 चाना भी आ जाते हैं तो संतोष है, नहीं भी है तब भी संतोष है। इसलिए संतों की वृत्ति जो है साधना की होती है। साधना तो महाराज जी 14 तारीख को भी माने मना रहे हैं, 15 को मना रहे हैं। हाँ। तो यदि हम जो 14 तारीख को यदि भंडारा करें फलारी और ये तिल उल का दान करें तो कोई खराब तो नहीं? बहुत सुंदर रहेगा, अति सुंदर होगा। क्योंकि उस दिन जो है जब एकादशी पड़ रही तो एकादशी के अनुसार जो है फलहार ही तिल का लड्डू महाराज जी, तिल का लड्डू और कूटू की खिचड़ी। हाँ कूटू की खिचड़ी हो जाएगी, सिंघाड़े की आटे की पूंजियाँ हो सकती हैं, जौन होगा, और आलू हो सकता है, सावों की खीर हो सकती है। इस प्रकार से जो है। तो महाराज 14 तारीख को अब क्या है कि आप आते नहीं तो 14 तारीख को जो है महाराज कुछ हम राशन बांटने का विचार कर रहे हैं। और तिल का लड्डू लगभग 1-1 किलो जो है लगभग तिल का लड्डू उसमें बटेगा, क्योंकि 35-40 किलो लड्डू बन रहे हैं तिल के, तो उसमें 50 महात्माओं को बांटना है। लेकिन अब आप हमारी कोटी उटी तो जानते नहीं हैं। हाँ थोड़ा दूर हो जाती है। अब फोन और नंबर तो भी नहीं है आपके? हाँ फोन नंबर तो खैर ये आरोग्य धाम के पास है। हाँ मैं तो कार्ड देता हूँ। यदि आप आ सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। वही फोन नंबर रहेगा। तो फोन कर लीजिए महाराज कितने बजे हम आवे तो हम बता देंगे। वही अपना किसी मोटरसाइकिल बैठ करके चले आइएगा। किराया भाड़ा तो देंगे ही। वहाँ सामान लगभग 1-1 हज़ार का सामान बटेगा। और तिल का लड्डू 1-1 किलो, भाई तो 50 किलो तिल का लड्डू बन रहा है तो 1-1 किलो लगभग लड्डू बटेगा। 30-40 लड्डू, और जो ये खाने पीने का सामान ये और अलग से बटेगा। तो उसमें महाराज हम क्या करेंगे, 14 तारीख को ही बांटने का विचार कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई कहते चावल वो दोष है तो चावल ना बांटेंगे और बाकी सब सामान दे देंगे। फलहारी चीज
नहीं अन्न भी रहेगा अन्न तो भी रहेगा। ना खाएंगे और का हाँ फिर बात दूसरे दिन खाने के लिए दूसरे दिन बनेगा। खाएंगे भाई। जो हम फलारी सामान बटाए वो तो सब फलार रहेगा, हाँ, हाँ। उसको खा लेंगे। हाँ, और जो बोरी में रहेगा हाँ, अपने कुटी में उठा लेके चले हाँ, हाँ, बहुत तो वो सही। 15-15, 20-20 किलो का वजन हो जाएगा। हाँ हाँ तो अपना गाड़ी में उठा लेते चले हाँ, आएंगे। हाँ, ठीक ना ठीक रहेगा, रहेगा। ठीक रहेगा। तो इस तरह से हाँ, 1 बजे के बाद करेंगे तो मैं हाँ, अपना हाँ। कार्ड दे दूंगा। हाँ, हाँ, तो आप जो है हाँ, उसको जो है ठीक है। तो उसको जो है हम्म। कार्ड है कि नहीं लगता कार्डवा बांट दिया है देखता हूँ। हाँ ये महाराज जी इसमें फ़ोन नंबर भी मेरा है। हाँ ठीक तो आप फ़ोन कर लीजिएगा मकर हाँ, संक्रांति के दिन। हाँ, हाँ। और जैसा होगा जितने बजे होगा हाँ, तो मैं बता दूंगा, उस समय आप आ जाइए। ठीक है ठीक। तो महाराज जी एक चीज़ और हम देखते हैं, जब आप परिक्रमा करते हैं कैसे जान जाते हैं कि स्थान कहाँ है, ये स्थान कहाँ है? भाई राम जी की कृपा से ऐसा हो जाता है, जिनसे परमात्मा जिनसे कुछ लेते हैं अच्छा अच्छा, उनका बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते है ना। हाँ। तो ऑटोमेटिक हम लोगों का जहाँ पर जाते हैं अब यह दिल दिमाग से भी परिक्रमा लगा लेते हैं, क्योंकि मानसिक परिक्रमा भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, अब अपन कुटी से चलते हैं तो ये सोचते हैं कि आगे चल कर के अग्निदेव का आश्रम है, हाँ फिर चलते हैं तो ये लगता है कि जो है राम जी की कृपा से धीरे धीरे तुलसीदास जी महाराज का पीपल का वृक्ष है। हाँ सत्य फिर आगे चलेंगे तो साक्षी गोपाल है। हाँ फिर आगे चलेंगे तो बीरजा कुंड है। हाँ है, फिर आगे चलेंगे राम जी की कृपा से तो लक्ष्मण पहाड़ी है। हाँ है, और उसी पीरियड में जो है भरत मिलाप भी है, हाँ चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह है। और फिर आगे चल अच्छा के महाराज जो चरण चिन्ह है ये असली हैं? हाँ असली है ये, अच्छा अच्छा, क्योंकि राम जी के आने के पश्चात जब चारों भाइयों को मिलान हुआ तो वहाँ पत्थर एक मोम की भांति जो है पिघल गया। अच्छा अच्छा। ये कहने का तो आज भगवान के जो चरण चढ़े बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते। स्पष्ट। उसको महाराज कुछ लोग चरण गंगा भी कहते ऊपर से। हाँ चरण गंगा भी है, ऊपर है, कुंड है ना ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब जो है बरसात के सीजन में बहती भी है। बहती भी है। हाँ। फिर आगे महाराज ये भरत मिलाप के बाद क्या आएगा? फिर भरत मिलाप के बाद लक्ष्मण पहाड़ी आ गई। हाँ लक्ष्मण पहाड़ी से होते हुए फिर तीसरा मुखारबिंद आ गया। हाँ सत्य बात है। फिर इसके बाद जो है जलेबी वाली गली से पतली गली से जो है, क्योंकि पहले पतली गली थी, हाँ पहले पतली गली से जो परिक्रमा वही था। हाँ असली। लेकिन अब जो है परिक्रमा अब भाई आदमी ज़्यादा विकास, बहुत आदमी चलने लगी तो फिर वो विकास किया गया। हाँ हाँ तो बाएं साइड से परिक्रमा निकाल दी गई। हाँ सत्य बात तो है। ये धीरे से पतली गली जो है जलेबी वाली जो गली है उससे आगे बढ़ कर के फिर तिराहा मिल गया। तिराहा मिल गया। तिराहा से फिर आगे चलते हैं तो परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा के मध्य में एक जगह तुलसी चौरा भी है। अच्छा तुलसी चौरा भी है? तुलसी चौरा है। अच्छा अच्छा। तुलसी तो खैर अब नहीं है, क्योंकि अच्छा वो बीचे में जो है बीच में है। हाँ वो तुलसी चौरा है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वहाँ शिवलिंग हाँ। बैठा दिया गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा उसको तुलसी चौरा कहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। अभी इसके बाद चलते हैं आगे, तो आगे चल के कुछ दूर में एक भोले दाहिने साइड में भोलेनाथ की जो है मूर्ति है। अच्छा अच्छा। फिर आगे चलते हैं तो हर हर महादेव हैं अच्छा अच्छा। दाहिनी साइड में। और फिर आगे हाँ, है। और फिर आगे चलते हैं तो बरहा की हनुमान जी बोलते हैं, लेटे हुए हाँ। वहाँ। फिर आगे चलो तो पीली कोठी। अच्छा जो महाराज बरहा के हनुमान जी क्या ये प्रकट हुए हैं? हाँ वो जो है लेटे थे, प्रकट हुए हैं, इसीलिए जो है उनको बरहा के हनुमान जी बोलते हैं। अच्छा लेटे हुए हनुमान। लेटे हुए हनुमान। अच्छा अच्छा। फिर आगे जो है आगे चलो तो द्वारकाधीश मंदिर है। हाँ द्वारकाधीश मंदिर। अब बाएं साइड में चौपड़ा भी है, मतलब उसमें बीहड़ टाइप है, उसमें जल रहता है। वो महाराज जो बहुत बड़ा वो बीहड़ है वो राजा महाराजा कैसे क्या हुआ हाँ है? राजा महाराजों ने खुदाई। भाई पहले तो जो है कूप नहीं था। अच्छा पानी पीने का साधन जो है, कोई जनता परिक्रमा आती थी। हाँ हाँ। तो उनके लिए व्यवस्था के लिए जो है वो बड़े बड़े जो है ये राजा महाराजा जो है तालाब आए, मतलब जो है बीहरी खुदा देते थे। हाँ पहले हैंड पाइप नहीं था। अब फिर इसके बाद आगे चल के उत्तर मध्य का जो है सीमा आ गया। हाँ फिर जो है हाँ यूपी एमपी है ना। हाँ। और फिर यूपी छोड़ करके फिर एमपी में प्रवेश करने के बाद फिर आ गया जो है आपके पीली कोठी से फिर चलो तो आ गया जो है चौथा फाटक सरजू धारा। हाँ सरजू धारा से चलो तो फिर चौथा फाटक। फिर इसके बाद आओ गए चलो तो फिर मेन गेट राम मोहल्ला। अच्छा। और राम मोहल्ला से होकर के पहुँचे तो फिर मुखारबिंद जो है पूर्वी मुखारबिंद प्रमुख द्वार, इसके बाद पूर्वी मुखार। हाँ फिर वहाँ से परिक्रमा पहुँचे। ये महाराज जो पूर्वी वो प्रमुख द्वार है इसको क्या वो पुजारी जी बनवाए थे कि ये पहले से प्रकट है? पहले से था, जो है छोटा सा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है
अच्छा, उसका थोड़ा विस्तार। विकास विस्तार हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं, हम जब आए थे पटा, अब हमको आए कम से कम 60 साल हो रहे हैं, तो पहले छोटी सी मरहुलिया फूटी फूटी बनी थी, अच्छा अच्छा। छोटी सी, हम्म, और कुबेर कुंड थे वो, हम्म, 4-5 चार जो है वो कुबेर कुंड बनाए गए हैं। जी एक राजा महाराजे सब बनाते थे, हाँ, इसलिए कि जो है सही है। और मनोकामना उसमें जो है जैसे मनोकामना कर रखा जाता है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसमें कोई अनाज भराता है, अच्छा कोई अच्छा। दूध से भरता है, कोई घी से भी भरता हाँ, वो है, जैसा महाराज भी तो वो उसमें मनोकामना पूरी होती है। पूरी होती है। जब लोग, क्योंकि कहते हैं जिन पर जाको सत्य सनेहु सो तही मिले न कर संदेहु। अच्छा अच्छा। केवल जो है हम तो यही जानते हैं कि जो है विश्वासम फलदायकम, जी सतवा। विश्वास ये है। हाँ, तो क्योंकि कामतनाथ को परिक्रमा लगाते हैं, ये जब हम 10 इंद्र से देखते हैं तो कामतानाथ साक्षात भगवान है, नहीं पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। महाराज जो ये पूर्वी मुखारविंद में कामतानाज में वो शालिग्राम है, क्या सत्य बात है? हाँ, ये सत्य बात है भाई, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ये तो बहुत पुराना बनाया हुआ नहीं है। हाँ अच्छा, बहुत अनादि है। अनादि है। हाँ, सबसे अनादि यही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। फिर महाराज जी फिर क्या, फिर ये आपका नरसिंह ये का ये है का फिर वहाँ से जब चलो, वहाँ से चलो तो फिर आगे चलते चलते जो है बस नरसिंह भगवान का मंदिर है। फिर आपका कुटी है। और फिर इसके बाद नरसिंह भगवान के बाएं साइड में हमारी कुटिया दयालु जी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, दयालु जी। बस उसी में प्रवेश कर गए। अच्छा अच्छा। इस तरह से पूरी परिक्रमा आपकी परिक्रमा हो गई पूरी। आपकी परिक्रमा भी हो गई। हाँ, राम भगवान तो राम भगवान। देखिए हमारे दयालु जी के कितने भगत है, आओ कितने भगवान। महात्मा लोग हैं, दंडवती प्रणाम करते हैं। आप बैठ ही जा थोड़ी। हाँ, धीरे धीरे आज है बिटिया। हाँ, आज बिटिया ने है। हाँ, आज अभी तो प्रसाद नहीं रहे हैं कुछ। प्रसाद आपके चरण बहुत है। चलिए ठीक है भगवान, बहुत अच्छा, बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। देखिए महाराज जी 5 मिनट में 2-3 मिनट में पूरी परिक्रमा मानसिक हो गई महाराज जी। आज भी परिक्रमा हुई है कि अभी नहीं? एक परिक्रमा हो गई। तो कितने परिक्रमा करते हैं? बस 2 परिक्रमा करते हैं। अच्छा अच्छा। अब पहले तो 7 परिक्रमा करते थे। अच्छा, बिना नेत्र नहीं तमो कर लेते थे? हाँ, परिक्रमा कर लेते थे। हाँ। और राम जी की कृपा से इस प्रकार से करते थे कि जो है 108 परिक्रमा भी किया गया है राम जी की कृपा से। अच्छा अच्छा। 108 गोटी रख करके, लेट कर भी की? लेट करके भी आपने किया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। एक शरीर की लंबाई नाप करके जो है 108 दाने का माला होता था। 108 एक जगह ही जब किया जाता है, फिर जो साष्टांग करने के बाद फिर आगे बढ़ाया जाता है। ये क्रम बाई क्रम ऐसे चलता कई घंटा में होता है डेली? है। ये जो है राम जी की कृपा से एक नेम 2 घंटे में होता है। अच्छा, 108। 108 तो कई हजार हो गए महाराज जी? अब 108 में जो है लगभग 11,000 हो गए। 11,000 हाँ। पर डे 11,000 हाँ, उसको जपा जाता है। हाँ। ये कई साल में परिक्रमा पूरी होती ये मेरा तो, मैं तो 6 नेम करता था, लेकिन मेरा तो जो है 36 महीने पूर्ण हुआ था। 3 साल में? 3 साल में। तो तीनों मीटिंग करते थे क्या? 3 मीटिंग का 2 मीटिंग करते थे, लेकिन एक मीटिंग में जो है 3-4 नेम कर लेते थे, और 2 नेम 6 नेम मतलब करते थे। तो 6 नेम में लगभग जो है 60-70 हज़ार जो है जब भगवान का हो जाता था। तो महाराज जी कभी ऐसी कोई घटना आपके सामने या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, कभी राम जी हनुमान जी आपकी रक्षा कही हो, भाई दिख नहीं कोई गड्ढा हो रहा, कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साक्षात ही, वो तो बहुत लोग जो है जहाँ से नेम हम शुरू करते थे और चिन्ह लगा के चले आते, बहुत से लोग परीक्षण किए, मिटा देते थे? मिटा कर देते थे। पूछते थे कि कहाँ से शुरू किए थे, जो है हम क्या करते थे कि सिंदूर जो है तेल, हनुमान जी का सिंदूर पक्का वाला, अच्छा अच्छा, उसमें जो है चमेली का तेल मिला करके जो है वही चिन्ह लगा देते रहे। अच्छा अच्छा। तो उसी में भगवान हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रहती थी कि उसी में हाथ रखवा देते। अच्छा, तो लग जाता था भगवान, लोगों ने आश्चर्य लगता था कि ये कैसे होता है, कैसे होता है ये है। फिर कैसे हुआ? इसके बाद फिर हो गया जो है 36 में परिक्रमा पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद फिर किसी ने कह दिया कि भाई पूर्ण परिक्रमा होने के बावजूद भंडारा किया जाता है। तो हम कहा ठीक है, भंडारा किया जाता है। तो 3-4 दिन के अंतराल में भगवान सब व्यवस्था भक्तों ने कर दिया, सब भंडारा भी हो गए।
कहा ठाकुर साहब कहा हो गया सरकारी। ठीक है दयालु जी, हाँ, हाँ, फिर जी। आपका दर्शन हाँ, करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, और कुछ और भक्तों के कल्याण के लिए कुछ आशीर्वाद देना तो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि परमात्मा की कृपा से अपने अपने जो है नेक धर्म से चलते रहें और परमात्मा के चरणों में ध्यान बनाए रहें। संसार को यही मानते रहें कि परमात्मा का एक बाग है, बाग में जो है हर प्राणी जो है वृक्ष के भांति भगवान स्थित हैं और राम जी की कृपा से हर हमें किसी प्रति जो है किसी का अहित नहीं करना चाहिए। भजन का मतलब यही है कि केवल एक है दो बात को ध्यान ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान रूपी समुद्र है, समुद्र के जल की कभी तुलना नहीं हो सकती। तो इसलिए हम यही जानते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। और दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख होए। माला जपा जा रहा है, यदि किसी का जो है हमारी इच्छा है कि जो है किसी का गला काटना है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले पहरे ये होना चाहिए कि हर हमेश, क्योंकि चाहे कुत्ता हो चाहे कुकर सूकर कोई भी हो, चाहे नाली में एक कीट भी पड़ा हुआ है, तो यदि सबसे बड़ी चीज़ क्या है तो भगवान, और सबसे छोटी चीज़ क्या है तो भगवान, क्योंकि हर जगह वो विद्वान रहते हैं। इसलिए हम अपनी वाणी में यही विराम लगा रहे हैं और राम जी की कृपा से भक्तों का कल्याण परमात्मा करते रहें, सद्बुद्धि देते रहें, सत्कर्म करके अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण रखें। ठीक महाराज जी, फिर वो फोन कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, वो माने मकर संक्रांति को 14 तारीख को हाँ। जय बजे होगा, मैं बता दूंगा, किसी भगत लेके आ जाइए। ठीक है। हाँ। 1 मिनट का और थोड़ा आप कर लेंगे।